राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदा यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम
राम राम हरे हरे जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमती डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की इस्कॉन फाउंडर आचार्य बीबीडी फाउंडर आचार्य सेवर ऑफ द होल वर्ल्ड शिल प्रभुपाद की जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर शिल प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरिराज गोवर्धन की ब्रजभूमि श्री वृंदावन धाम की मथुरापुरी धाम की पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की श्री नवद्वीप मायापुर धाम की गंगा मैया की यमुना मैया की भक्ति देवी की श्रीमती तुलसी महारानी की समवेत गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्र मैया की श्री श्री गौ निताय की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की निताय गौर प्रेमानंदे ऑल ग्लोरीज टू द assembled devotees all glories to the assembled devotees all glories to the assembled devotees all glories to Shri Guru and Shri Gaurang नमो विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद के 15वें अध्याय से जिसका शीर्षक है सुसंस्कृत मनुष्यों के लिए उपदेश श्लोक संख्या 34 कृपया दोहराइए एवं अभ्यस्यतश्चित्तं कालेनाल्पियसा यतेः अनिशं तस्य निर्वाणं याति अनिन्धन वह्निवत् एवं अभ्यस्यतश्चित्तं कालेनाल्पियसा यतेः अनिशं तस्य निर्वाणं याति अनिन्धनवह्निवत् एवं अभ्यस्यतश्चित्तं कालेनाल्पियसा यतेः अनिशं तस्य निर्वाणं याति अनिन्धनवह्निवत् माताजी एवं अभ्यस्यतश्चित्तं कालेनाल्पियसा यतेः अनिशं तस्य निर्वाणं यात्यनिन्धनवह्निवत्।
इसका शब्दशः अर्थ, अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद के द्वारा। एवं इस प्रकार से अभ्यस्यतः इस योग पद्धति का अभ्यास करने वाले व्यक्ति का चित्तम हृदय कालेन कालांतर में अल्पीयसा तुरंत ही यते योगाभ्यासी व्यक्ति का अनिशम बिना रुके निरंतर तस्य उसका निर्वाणम समस्त भौतिक कल्मश से शुद्धि याति प्राप्त करता है अनिंधन बिना लपट या धुएं के वन्निवत आग के समान। अनुवाद, जब योगी इस तरह नियमित रूप से अभ्यास करता है तो अल्पकाल में उसका हृदय स्थिर हो जाता है और विचलित नहीं होता, जिस प्रकार लपट या धूम से रहित अग्नि स्थिर हो जाती है। तात्पर्य, निर्वाण का अर्थ है समस्त भौतिक इच्छाओं का अंत। कभी कभी इच्छा रहित होना मन की क्रियाशीलता की समाप्ति का द्योतक होता है, किंतु ऐसा संभव नहीं है। जीव के इंद्रियां होती है और यदि ये इंद्रियां कार्य करना बंद कर दे तो जीव न रहे, वह जड़ हो जाए, पत्थर या काठ की तरह। ऐसा संभव नहीं है। जीवित रहने के कारण जीव नित्य तथा चेतन है। जो लोग बहुत प्रबुद्ध नहीं हैं, उन्हें भौतिक इच्छाओं द्वारा मन को विचलित होने से रोकने के लिए योगाभ्यास करने के लिए कहा जाता है। किंतु यदि कोई अपने मन को कृष्ण के चरण कमलों पर स्थिर कर लेता है तो उसका मन सहज ही शांत हो जाता है। इस शांति का वर्णन भगवद्गीता 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में हुआ है। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोकमहेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम रुच्यति। यदि कोई यह समझ ले कि कृष्ण परम भोक्ता, हर वस्तु के परम स्वामी तथा सबों के परम मित्र है, तो उसे शांति प्राप्त होती है और वह भौतिक क्षोभ से मुक्त हो जाता है। किंतु जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को नहीं समझ सकता है, उसके लिए योगाभ्यास करने की संस्तुति की गई है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सुबह के इस भागवत कक्षा में उपस्थित सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। यहाँ श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद के अंतिम अध्याय का वर्णन हो रहा है। तो इसमें 30 से 40 जो श्लोक हैं वो एक गृहस्थ भक्त के लिए कैसे मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं इसका वर्णन हो रहा है। तो उसमें आज हम 34वां श्लोक दे रहे हैं, लेकिन इसके पूर्व में पार्श्वभूमि हम थोड़ा देखेंगे। 30 में बताया गया नारद मुनि के द्वारा युधिष्ठिर महाराज को राजसूय यज्ञ में यह सब वर्णन हो रहा है। तो पहले तो 10 अध्याय में नरसिंह प्रहलाद लीला हुई, प्रहलाद नरसिंह लीला, और अभी फिर अभी सभी वर्ण और आश्रम के बारे में विस्तार से वर्णन, और विशेषकर अभी जो गृहस्थ हैं उनके बारे में भी वर्णन हुआ। तो अभी अंतिम क्षण में
यानी 50 साल की उम्र के बाद गृहस्थ आश्रम का त्याग करके उसको वन में जाना चाहिए। तो 30वें श्लोक में बताया गया था, मन को नियंत्रण करना है तो उसको अपने परिवार को छोड़ना ही छोड़ना चाहिए और अकेले स्वतंत्रता से जीवन जीना चाहिए, भिक्षा मांगकर। जैसे जितनी ज़रूरत है भिक्षा उतना ही, अपने आप को ऐसे ही रखना चाहिए। तो इसको संन्यास कहते हैं। तो ये जैसे ही 40-45 उम्र हो रही है तो एक गृहस्थों को इसके बारे में पहले से सोचना चाहिए। प्रभुपाद ने कहा है पंचशोवर्धम वनम व्रजेत, 50 साल के बाद वन में जाना चाहिए, उसको वानप्रस्थ कहते हैं। इसका कितना विस्तार से वर्णन हुआ है। जैसे वो कहते हैं कि 50 के बाद फिर 51, 52, फिर 57, 58, तो वन 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 चले जाओ, वानप्रस्थ बनो, प्रस्थान, जैसे होता है ना प्रस्थान, अराइवल, तो प्रस्थान करो, निकल जाओ, घर छोड़ के चले जाओ। क्योंकि क्यों ये गृहस्थों के लिए मुक्ति के लिए बताया गया है। तो इस्कॉन के भक्तों के लिए विशेषकर अपना जॉब तो छोड़ ही देना चाहिए और फिर उसके पहले सब व्यवस्था कर लेनी चाहिए। क्योंकि जवानी में आए हैं 20-25 साल की उम्र में, सब सोच समझ कर अच्छे से प्लानिंग करना चाहिए। फैमिली प्लानिंग जैसे होता है तो स्पिरिचुअल प्लानिंग भी करना चाहिए कि कब कैसे करूँगा, फिर जो भी धन राशि ज़रूरत है मेरे संसार चलाने के लिए और थोड़ा बच्चों के लिए आगे रखने के लिए। तो पाया यही गया है, जो स्टैटिस्टिक्स वो यही दिखाता है कि जो भी आदमी जीवन भर कमाता है 30% उसके जीवन के लिए लगता है, 70% आगे के पीढ़ी को चला जाता है। उसके बेटे बेटियाँ रोज झगड़े करते रहेंगे कोर्ट में संपत्ति के ऊपर। तो इतना ज़रूरत ही नहीं है, जो इतना मेहनत करता रहता है आदमी, ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन क्योंकि कृष्ण के ऊपर विश्वास नहीं है तो ये सब करना पड़ता है। कृष्ण ही मेंटेन करेंगे। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। तो जो अनन्य भाव से और कुछ न सोचते हुए बस श्रवण कीर्तन की विधि में लग जाता है, कुछ जॉब कुछ बिजनेस कुछ जरूरत नहीं है। क्योंकि सोर्स ऑफ माई इनकम एंड सोर्स ऑफ माई मेंटेनेंस, दिस टू आर टू डिफरेंट पर्सनैलिटीज। इनकम देता है हमारा बॉस कंपनी में या बिजनेस में धन से मिलता है, वो सोर्स ऑफ इनकम है। लेकिन सोर्स ऑफ मेंटेनेंस कृष्ण है। हवा कृष्ण दे रहे हैं, पानी कृष्ण दे रहे हैं, शरीर में सोचने की बुद्धि वगैरह सब कृष्ण दे रहे हैं। तो शास्त्रों में यही बताया कि कृष्ण को पूरी तरह से शरणागत हो जाओ, सर्वधर्मान परित्यज्य, अपना शरीर धर्म, परिवार धर्म, पुरुष धर्म, पति धर्म सब त्याग करके बस मेरी शरण में आ जाओ। तो ये अंतिम चरण है। यहाँ तक पहुँचने के लिए लाखों करोड़ों जन्म जाते हैं, उस निष्कर्ष तक पहुँच नहीं पाता व्यक्ति, क्योंकि इतनी आसक्तियाँ होती है इस संसार में। पहले तो शरीर से ही, फिर परिवार, घर, गाड़ी, पैसा, ये सब सिक्योरिटी है। परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज कहते हैं कि द ओनली सिक्योरिटी इन लाइफ इज फेथ इन कृष्ण। कृष्ण में श्रद्धा यही एक सुरक्षा है, बाकी तो सोच सुरक्षा है नहीं। जैसे हम कोविड के समय देखें, लखपति करोड़पति लोगों के पास लाखों करोड़ों रुपए थे और वो पैसा देने को तैयार है, लेकिन वो ऑक्सीजन का सिलेंडर उपलब्ध नहीं है। और अपने आंखों के सामने वो अपने चाहते लोगों को मरते हुए देखे, बड़े बड़े पहलवान लोग मर गए उसमें। तो कोई नहीं टिक पाएगा प्रकृति के सामने। तो भगवान को शरण जाना चाहिए, लेकिन ये निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए बहुत जन्म निकल जाते हैं, तब तक वो इस संसार में चलता रहता है। तो अगर एक गृहस्थ को यहाँ बताया गया मुक्ति कैसे प्राप्त करना है, अगर अपने परिवार के संबंध में रहेगा, ये 30वें बताया जा रहा है, इफ द हाउस होल्डर हैज एसोसिएशन विद हिज फैमिली ही कैन नॉट कॉन्कर लस्ट दो ही ट्राइज। वो अपनी काम वासना को नियंत्रण करने का प्रयास भी करेगा घर में रहते रहते, वो नहीं कर पाएगा। तो क्योंकि बचपन में उसका ब्रह्मचारी ट्रेनिंग नहीं हुआ है काफ़ी हद तक, और हुआ भी है जिसका बहुत अच्छे से 5 से लेके 20-25 उम्र तक, कि जब गृहस्थ बनता है तो पूरे गृहस्थ आश्रम के जीवन में उसने साधुओं को अपने घर बुलाकर और उनसे बहुत अच्छे से श्रवण किया है। जो भौतिक प्रकृति उसको उसके चपेट में ला सकती है, उससे वो काफ़ी हद तक बचा हुआ है। तो ऐसा व्यक्ति वानप्रस्थ आश्रम लेके आगे फिर प्रगति करेगा। नहीं तो अगर घर में ही रहेगा, पहले ही ट्रेनिंग नहीं हुआ है बचपन से 5 साल की उम्र से ब्रह्मचर्य जीवन का, और गृहस्थ आश्रम में भी साधुओं से इतना श्रवण नहीं किया, पूरा वो उसमें ही लगे रहे पैसे कमाने में, तो फिर वो कैसे क्या घर में रह के अपने काम वासना को नियंत्रण कर पाएगा? नहीं, उसके लिए प्राय असंभव है वो। तो बहुत ही मुश्किल है। तो इसलिए घर को छोड़ना ही चाहिए। इस्कॉन की भाषा में मंदिर में आके सेवा करनी चाहिए, मंदिर में ही रहना चाहिए, या फिर घर से पास में ही घर है तो वहाँ से आ सकते हैं इत्यादि।
लेकिन जीवन दिन भर मंदिर में ही रहना चाहिए और सेवाएं करते रहना चाहिए। तो घर को जरूर त्यागना चाहिए, ऐसे 30वें श्लोक में बोला था। फिर अभी इनके लिए अभी हठ योग की पद्धति बताई गई है, जैसे छठे अध्याय में बताए भगवता के। तो 31वें श्लोक में आसन कैसे होना चाहिए, ज़्यादा ऊपर नहीं ज़्यादा नीचे नहीं। वो चैलाजिन कुशोत्तरम, चैलाजिन यानी वो जैसे हिरणी का ये रहता है, खाल खाल कहते हैं उसको, स्किन। तो क्योंकि वो उसके ऊपर अगर सांप भी आएंगे, ये गया है जंगल में तो सांप आएंगे तो उसके ऊपर वो बेचारे आ नहीं पाएंगे, इसको डसेंगे नहीं। और आंखें पूरी बंद नहीं करनी है, नहीं तो सो जाएगा। पूरी खोली नहीं रखनी, क्योंकि आजू बाजू में शेर चीते जो है वो दिखाएंगे तो डर के भाग जाएगा वो। तो ऐसे बहुत मुश्किल का ऐसा बताया गया पद्धति है, लेकिन वो शरीर को स्थिर रखना है, स्ट्रेट रखना है। प्रभुपाद इसके तात्पर्य में लिखते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र और ओम, ओम का उनको उच्चारण करना होता है, वैदिक मंत्र, वैदिक प्रणव। तो अ उ म है ना, ये सब उसके बहुत सारे विस्तार से बताया गया है। लेकिन वो जरूरत नहीं, वो भगवान का इम्पर्सनल रिप्रेजेंटेशन है। निराकार भगवान, भगवान का निराकार प्रतिनिधित्व है, लेकिन साकार प्रतिनिधित्व है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे यानी राधा रानी, कृष्ण और राम यानी कृष्ण। तो प्रभुपाद जैसे 12वें भगवता के 12वें अध्याय के 8वें श्लोक में कहते हैं, व्हेन अ डिवोटी चैंट्स हरे कृष्ण, कृष्णा एंड इज इंटरनल पोटेंसी आर डांसिंग ऑन द टंग ऑफ द चैंटर। व्हेन भक्त जब हरे कृष्ण महामंत्र का जब कीर्तन करते हैं तो कृष्णा और उनकी अंतरंगा शक्ति श्रीमती राधा रानी उनकी जीवा पे नृत्य करती है, साक्षात। तो इस तरह से वो अनुभूति होगी। तो ये सब उनके लिए है जो योग पद्धति के उस तरफ उन्मुख है। तो हमारे लिए कितना आसान कर दिया श्री चैतन्य महाप्रभु ने संकीर्तन यज्ञ के द्वारा। ये सब करने की इतना जरूरत ही नहीं, बस हरि नाम लो जहाँ कहीं है। फिर 32वें प्राणायाम की पद्धति बताई गई, कैसे उसको अपने नाक के आसिक अग्रभाग पे देखना है, पूरक कुंभक रेचक, इनहेलिंग एक्सहेलिंग होल्डिंग ब्रेथ। जैसे सांस लेना है, जैसे हम सभी लेते हैं, सब इसको पकड़ के रखना है। ये हम लोग नहीं करते, हम सांस लेते हैं सांस छोड़ देते हैं, बस। पकड़ के कौन रखता है, कभी ले दे के पकड़ के रखा तो मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे पकड़ के रखते हो योगी गण, उसकी प्रैक्टिस होती है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। प्रैक्टिस से हो जाता है वो, प्रैक्टिस करने के लिए हजारों साल लग जाते हैं। इसलिए वो लंबे सत्ययुग में ये संभव था, क्योंकि वो आयु मर्यादा ही 1 लाख साल की थी। तो फिर इसमें 10-20 हजार साल दे देता था, वो जंगल में जाके करता था वो प्रैक्टिस। तो हो जाता था उसका परफेक्शन। जैसे ध्रुव महाराज थे तो छोटे बालक थे, लेकिन नारद मुनि की कृपा से उनका जल्दी भी हो गया। तो पहले महीने तो उन्होंने जो कपित्त फ्रूट है वो 1 महीने पहले कालावधि में 3 दिन में 1 बार ही लेते थे बस, और 1 ही कपित्त फ्रूट। और 1 कपित्त फ्रूट लिया जो बंदरों को अच्छा लगता है, मानव तो खाते ही नहीं उसको। और फिर दूसरा फ्रूट तीसरे दिन के बाद, आज अगर मंगलवार है, बुधवार गुरुवार शुक्रवार को खाएंगे। शुक्रवार को खाया, फिर शनिवार रविवार को कुछ नहीं, सोमवार को खाएंगे। तो कितना मुश्किल है। फिर दूसरे महीने के लिए फल खाना बंद कर दिया, जो सूखे हुए पत्ते हैं पेड़ से गिरते हैं, सिर्फ 1 अंजुली में जितना आते हैं, 6 दिन में 1 बार। यानी सोमवार को लिया तो डायरेक्टली रविवार, फिर अगले शनिवार, फिर शुक्रवार, बीच में कुछ नहीं लेना है 5 दिन। फिर तीसरे महीने के लिए ये भी छोड़ दिया। फिर क्या लिया उन्होंने, पानी ग्रहण किया। वो पानी एक अंजुली यमुना का पानी 9 दिन में 1 बार। यानी सोमवार को लिया तो डायरेक्टली बुधवार, अगला वाला नहीं, पूरा हफ्ता चला गया, सोमवार चला गया, मंगलवार चला गया, बुधवार। कितना मुश्किल है। और चौथे महीने में तो पानी पीना भी बंद कर दिया, सिर्फ सांस ले रहे थे 12 दिन में 1 बार। एक सांस लिया, 12 दिन पकड़ के रखा, फिर 12 दिन के बाद छोड़ा, फिर उसी दिन वो दूसरी सांस ली, और वो 12 दिन पकड़ के रखेंगे। कितना मुश्किल है। तो हम में से कौन कर पाएगा ये सब, है कि नहीं। तो फिर जब तक ये योग करना होता है, इससे मन काबू हो जाता है। ये सब प्राणायाम वगैरह भी करना चाहिए। इसलिए तो इसलिए श्रील सनातन गोस्वामी बताते हैं हरिभक्ति विलास में कि जो ब्राह्मण दीक्षित भक्त हैं उनको गायत्री मंत्र का जप करने के पहले प्राणायाम करना चाहिए। क्योंकि हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हुए भी इतनी हालत हो जाती है, हालांकि जीवा हिलती है, आवाज़ भी आता है अपना, फिर भी नींद आती है। तो अभी गायत्री मंत्र जो ओठ हिलाए नहीं है तो कितना सोएगा वो, बहुत सोएगा वो। कभी कभी भक्तों का चलता ही रहता है 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट, गायत्री होता ही नहीं उनका।
क्योंकि बहुत नींद आती है, वो नींद कवर कर लेते हैं उसमें। तो इसलिए प्राणायाम करेंगे तो मन काबू हो जाएगा, ध्यान बढ़ जाएगा, फिर वो गायत्री कर सकते हैं, तो उससे लाभ होता है। सनातन गोस्वामी ने खुद ये विधि दी है। तो ये 32वें श्लोक में था। अभी 33वें में जो कल हुआ उसमें मन को कैसे नियंत्रण करना है वो बताया गया था। मन हमेशा इंद्र तृप्ति की तरफ भी भागता है, तो उसको वहाँ से खींच के फिर से अपने हृदय में जो भगवान के बारे में सुना है उन्होंने, यानी भगवान यानी परमात्मा के बारे में वगैरह, तो उसमें उधर ही ध्यान करना है। ये सब यम नियम आसन प्रत्याहार प्राणायाम धारणा ध्यान समाधि, ये सब अष्टांग योग है। इसमें काफ़ी प्रैक्टिस लगती है, हजारों साल चले जाते हैं। तो हमारे लिए तो संभव ही नहीं है, और वो है भी नहीं कलयुग के लिए। कलयुग के लिए सिर्फ हरिनाम ही है, लेकिन ये पद्धति बताई गई है। यतो यतो निश्चलति मनश्चंचलम अस्थिरम ततस्ततो नियमैतद आत्मन्यैव वशम नयेत्। भगवता में भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, जब भी तुम योग साधना करते हुए तुम्हारा मन भटकता है, जहाँ कहीं भटकता है, जब भी भटकता है, जहाँ कहीं जाके भटकता है। अभी मेरा मन जाके ब्रह्मचर्य आश्रम के टेरेस पे बैठ गया हो, और वो देख रहा है सोलर पैनल को, समझिए प्रवचन देते देते, तो वहाँ चला गया हो। और कब चला गया? भागवतम के समय। सपोज भागवतम के समय मुश्किल है, क्योंकि यहाँ का मैटर बोलना है, लेकिन आपका सुनते हुए हो सकता है, या भागवतम के बाद हो सकता है। तो जब भी भागे, जहाँ कहीं भागे, वहाँ से जाके उसको पकड़ के लेके आना है। जो योग साधना चल रही है उसके ऊपर केंद्रित करना है। उदाहरण दिया है बच्चों का। जैसे बच्चे होते, छोटे बच्चे रेंगना जब सीखते हैं, तो रेंगते 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 वो दरवाजे की तरफ जाते हैं, फिर दरवाजे को पार करके बाहर चले जाते हैं। तो जैसे ही वो चलते लगता है, तो माता पिता देख रहे हैं उसको, कोई तो एक देख रहा है घर का सदस्य, तो अभी देख रहे कहाँ जा रहे हैं कहाँ जा रहे हैं, वो तो जाएगा दरवाजे की तरफ ही। उसको अकेले को बोर होता है बेचारे को, अंदर अंदर तो जाता है बाहर, है ना। तो फिर वो जा रहे, तो तुरंत माता या पिता या कोई तो जाके उसको पकड़ के फिर से वापस घर में जहाँ सेफ सुरक्षित है वहाँ लेके आते। थोड़ी देर के बाद फिर से वो रेंगना शुरू करता है, फिर से दरवाजे की तरफ जा रहा है, तो फिर से उसको पकड़ के लेके। कभी कभी ये सब झंझट से थोड़ा बचने के लिए क्या करते हैं, वो घर में लकड़ी के ये लगा देते हैं ऐसे 1-2 फीट ऊंचे। फिर जो बड़े लोग होते हैं वो उसको लांग के चले जाते हैं। ये बच्चा बेचारा उधर तक जाता है, फिर खड़ा हो सकता है तो खड़ा हो जाता है। अभी उसका पाँव इतना ऊपर आ ही नहीं सकता कि वो उसको पार कर पाए, तो उधर ही रह जाता है वो। तो ये मन को नियंत्रण करना है, बार बार जब भी भागे, जहाँ कहीं जाके भागे, उसको पकड़ के वापस लेके आओ और कृष्णा के ऊपर ध्यान लगाओ। कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, लेकिन इनके लिए ये जो योग साधना है, इनको परमात्मा की अनुभूति होती है। ध्यानावस्थित तद्गते न मनसा पश्यन्ति यम योगिनो। जो ध्यान में स्थित है, ऐसे मन में वो अपने शुद्ध मन में परमात्मा की अनुभूति करते हैं। और ऐसे करते रहने से, ये योग साधना आसन प्रत्याहार प्राणायाम ये सब करते करते उनका मन शांत हो जाएगा। हमारा मन काफ़ी अशांत रहता है। जब करते समय भी हम ऐसे पाँव हिलाते हैं, शरीर को हिलाते हैं। हाल ही में एकादशी के दिन हमने जूम पे एकादशी के लिए भक्तों को बुलाया था, बहुत सारे माला करने के लिए दिन भर। तो बहुत सारे भक्त ऐसे ऐसे वो जब करते समय कृष्ण कृष्ण वो सब दिख रहा था मुझे स्क्रीन पे। तो फिर इतना हो गया कि फिर मैं अल्टीमेटली चैट बॉक्स में मैंने लिख दिया कि सभी हे भक्तों, कृपया आपके शरीर को ऐसे स्विंग मत कीजिए, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, है ना। उससे आपका जो पहले से विचलित चित्त है और विचलित हो जाएगा। शरीर को स्थिर रखने से फिर मन थोड़े या बहुत समय के बाद थोड़ा स्थिर हो जाता है। शरीर को इतना हिलाएंगे क्योंकि अंदर से मन बहुत विचलित है ना, तो ये बहुत भटकता है। जैसे मुझे भक्त पूछते हैं कि आप इतना भ्रमण करते हैं प्रचार के लिए, हाँ मेरा क्या करूँ, मेरा मन बहुत भटकता है। तो अगर शरीर को भी ऐसे भटकने लेके जाऊँ तो दोनों का मैच होता है, तो शांति होती है। नहीं तो अगर मन भटकता रहेगा और शरीर मैं इधर ही रखता हूँ एनवीसीसी में, तो समस्या हो जाएगी। तो इसलिए थोड़ा शरीर को भी घुमा के लेके आने से दोनों का मैचिंग हो जाता है, फ्रिक्वेंसी मैचिंग, तो शांत हो जाता है। ये एक मजाक है, लेकिन है ज़रूर कि हमारा मन बहुत विचलित रहता है और इतना आसान नहीं है उसको नियंत्रण करना, और कर भी नहीं सकते। वो भगवान को समर्पित करके ही होता है। अभी 34वें श्लोक में, आज के श्लोक में बताया है कि मन जो शांत है उसके बारे में। ऐसे प्रैक्टिस करने से अल्प समय में ही, काले न अल्पियसा, तुरंत ही बताया या जल्दी ही, कम अल्प समय में ही उसका जो हृदय है वो शांति की अनुभूति करेगा। जब योगी इस तरह नियमित रूप से अभ्यास करता है तो अल्प काल में उसका हृदय स्थिर हो जाता है और विचलित नहीं होता, जिस प्रकार लपट या धूम से रहित अग्नि स्थिर हो जाती है। तो ये योग साधना है और हमारे लिए भी ये करना जरूरी है, होना जरूरी है।
तो ये अभी शीर्षक इसमें बताया गया। तो अभी 32 और 33 में बताया था वो प्राण, अपान, पूरक, रेचक, हम ऐसे करते हैं ना, करते हैं, फिर पकड़ के रखते हैं 11 सेकंड के लिए। 4 सेकंड में सांस लेनी होती है, फिर इसको बंद करना होता है। 11 सेकंड के लिए वो सांस को पकड़ के रखनी होती है अंदर, और फिर यहाँ से दूसरे छोड़ना है। फिर से 4 इसको पकड़ के रखना है, 4 सेकंड में हवा अंदर लेनी, फिर 4 सेकंड के बाद इसको बंद करना है, 11 सेकंड के लिए पकड़ के रखना है, और फिर यहाँ से छोड़ना है। तो ये प्राणायाम की पद्धति है। अनुलोम विलोम, बहुत सारे भस्त्रिका, ये सब हम करते हैं रोज, तो इससे लाभ होता है। गायत्री के पहले करेंगे तो मन स्थिर हो जाता है और अच्छे से ध्यान होता है। फिर तो जो शुद्ध है, जो बुद्धिमान है, ऐसे व्यक्ति को अपने मन को नियंत्रित करना है, क्योंकि ये मन जो है वो हमेशा काम वासना के द्वारा प्रेरित रहता है। काम वासना उसको हराती रहती है। आपकी काम वासना आपके मन को और इधर उधर लेके जाएगी, ये विषय के ऊपर की, फिर वो विषय, ये चीज़ चाहिए मुझे, आईफोन चाहिए, आईफोन के बिना मैं क्या करूँ, जीवन नहीं ठीक, या फिर ये करना है, वो करना है, बहुत सारे इच्छाएं रहती है, करोड़ों करोड़ों इच्छाएं हम सबकी। इसलिए 84 लक्ष योनियाँ इसीलिए है। जिनको उड़ने की इच्छा है, फिर उनके लिए पंछी का जीवन मिलेगा अगले जीवन में, अगले शरीर में। तो उसमें भी अलग अलग प्रकार से उड़ने की इच्छा है। किसी को थोड़ा सा उड़ना है, फिर वो मुर्गी बन जाएगा, और थोड़ा उड़ना है तो स्पैरो बन जाएगा, फिर और उड़ना है तो कबूतर बन जाएगा, कौवा बन जाएगा, बहुत ऊपर उड़ना है तो गीद बन जाएगा वो। तो जैसे, और उसका फिर वो भी होना चाहिए, मानव जीवन में वो अच्छा कर्म है तो फिर वो गिद्ध बन पाएगा, नहीं तो इतना ऊपर नहीं उड़ पाएगा। तो मैं हाल ही में स्कंद पुराण पढ़ा, अभी थोड़ा ब्रह्म वैवर्त पुराण पढ़ रहा हूँ, तो इसमें बहुत वर्णन है, क्योंकि ये सत्वगुण रजोगुण तमोगुण में है ये सब पुराण। तो सत्वगुणी रजोगुणी तमोगुणी लोगों के लिए है, तो उसमें ऐसे ऐसे खतरनाक वर्णन है कि रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जैसे उर्वशी है, उसके पिछले 100 जन्म के लिए वो एक कुतिया थी। क्यों कुतिया थी वो? क्योंकि उसके पहले 101 जन्म पहले वो एक मालिनी नाम की ब्राह्मण परिवार में जन्मी, बहुत सुंदर कन्या थी। उसका विवाह उनके पिताजी ने एक अच्छे ब्राह्मण से करवा दिया था। कम समय में उसका विवाह हुआ था, लेकिन समस्या ऐसी हो गई कि इसको पति के द्वारा संतुष्टि नहीं, तो अन्य पुरुषों के साथ उसको संग करना था। उसने पति के ऊपर जादू टोना कर दिया। तो घर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी प्रकार के लोग आते थे, और इन सब से वो शारीरिक संग करती थी, और पति बेचारा जादू टोना के कारण उसके वशुभूति रहता था। तो ऐसे उसने अपना जीवन पूरा व्यभिचार में बिता दिया, और इसी कारणवश उसको अगले 100 जन्म कुतिया के बनते हैं। और भी उसके जन्म होने वाले थे, लेकिन लंबी कथा है, मैं संक्षेप में बता रहा हूँ। तो फिर उसको एक ब्राह्मण पुत्र, जो अभी अभी नदी में स्नान करके आया है, उसके गीले कपड़े से पानी टपक रहा था। वो तुलसी की देवी के पास था, और उस तुलसी देवी के वृंद के नीचे ही ये कुतिया बैठी थी। तो ये पानी उसको स्पर्श कर दिया तो वो शुद्ध हो गई। वैशाख महीने की बात है, वैशाख महात्म्य में आता है ये। तो वो बोलती है, कुतिया, अरे हे ब्राह्मण पुत्र, मैं बहुत पापिन हूँ और मैंने बहुत सारे पाप कर्म किए हैं, तो इस कारण कुतिया बन गई। वो अपना वर्णन बताती है पिछले जन्मों का। तो कृपया मुझे अपना कुछ पुण्य कर्म प्रदान करो, जिससे कि मैं ये पाप योनि से बाहर निकलूँ। तो बोलता है, नहीं नहीं भाई, हर कोई अपने ही पाप कर्म से भुगतता है, मैं क्यों तुम्हें अपना पुण्य कर्म, क्योंकि उसका क्षीण हो जाएगा ना, वो नहीं जाता अपना पुण्य कर्म दे। तो वहां से जाता है। तो ये संवाद उनके पिताजी अंत बोले, बेटा क्या हुआ, किससे क्या बात कर रहे हो? बोले, ये कुतिया है ना, ये बता रही है कि पिछले 100 जन्म से ये कुतिया है, ये है, वो है, तो अपना पुण्य कर्म मुझे मांग रही है, तो मैं नहीं देने को तैयार। बोले, नहीं बेटे, ऐसे नहीं करते, करुणा होना चाहिए ब्राह्मणों को, तो देना चाहिए। तो वो ब्राह्मण ऐलान करता है, मैं अपना पुण्य कर्म ये कुतिया को प्रदान करता हूँ। तो उस कारण वो तुरंत वो एक दिव्य शरीर में बाहर आती है कुतिया से, अभी प्रस्थान करती है स्वर्ग तरफ। बाद में नर नारायण ऋषि के जांग से निकलती है, उर्वशी करके बनती है। तो बहुत सारे पाप हैं हमारे, हमारा काम वासना इतना प्रबल है, ऐसे करोड़ों जन्म हमारे ऐसे ही चलते जाएंगे, करोड़ों नहीं, उसके भी आगे अरबों खरबों, जो भी, उसका तो कुछ अंत ही नहीं है। इसको ही तो जन्म मृत्यु का चक्कर या संसार चक्र कहते हैं। इससे बाहर आना प्राय नामुमकिन है। तो उसको काम के कारण मन उसका पूरा विभाजित हो जाता है, मन परास्त हो जाता है। तो ऐसे मन को नियंत्रण करना है ये गृहस्थ को, जो गए हैं जंगल में, घरदार सब छोड़ के बैठे उधर और कर रहे हैं। तो निर्वाण के बारे में शब्द आए, तो निर्वाण यानी सभी भौतिक इच्छाओं को रोक देना। तो ये यानी सभी इच्छाओं को रोक देना, तो वो भौतिक इच्छा है। तो हम ऐसा कर ही नहीं सकते, सभी इच्छाओं को रोक ही नहीं सकते। अगर मैं आपको बोलूं, आप कुछ भी मत सोचो अभी, विशेषकर लाल बंदर के बारे में बिल्कुल मत सोचना, तो मन में तुरंत लाल बंदर ही आ रहा है, लाल
जीवन में कभी लाल बंदर तो देखा ही नहीं हमने। काला देखा है, लंगूर, ग्रे देखा है, थोड़ा सफ़ेद भी देखा होगा शायद इधर उधर का, फॉरेन कंट्री का, अमेरिका का। लेकिन ये क्या है लाल बंदर, तो आएगा वो। तो वो असंभव है ना कि ये मत करो। तो इसको वैक्यूम से तुलना की है, निर्वात। जैसे ये बल्ब है, या ट्यूब्स होता है, इसमें वैक्यूम होता है बोलते हैं, यानी निर्वात, हवा नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी नहीं है उसके अंदर। पहले तो हवा होती है, जब ट्यूब बन रही है कंपनी में, फैक्ट्री में, तो जो बन गई उसमें, तो अभी उसको बाजू में वो लगाने वाले दोनों बंद करने वाले, तो हवा है अंदर। तो भाई हवा को कैसे बाहर निकालेंगे? अगर फूक करके मारेंगे तो ये आपके मुंह की हवा उसके अंदर जा रही है। तो वैसे नहीं करना होता है, अलग तरीका होता है, उसमें न्यूट्रल गैस होता है, उदासीन वायु शायद, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ये सब हम पढ़े हैं पहले। तो वो उधर से घुसाया जाता है। तो ये जब घुसाया जाता है अंदर, तो हवा जो अंदर की है वो बेचारी बाहर चली जाती है। और ये अभी अर्गॉन क्रिप्टॉन भर गया अंदर, तो तुरंत उसको बंद कर देते। अभी वो निर्वात है, हवा नहीं है, लेकिन कुछ तो है अंदर। तो उसी तरह से हमारा हृदय है, उसको बिना इच्छाओं से रखना, इच्छाओं से मुक्त करना नामुमकिन है, कोई भी नहीं कर सकता उसको। तो इसलिए क्या करना है, उसको आध्यात्मिक इच्छाओं से भर देना है। तो इसलिए भक्तों की कितनी सारी इच्छाएं होती है कि मुझे मंदिर मार्जन करना है, फिर पूरा टेम्पल कैंपस क्लीनिंग करना है, मुझे पुस्तकें वितरण करनी है, मुझे ग्रंथ पढ़ने हैं, ऐसे बहुत सारी इच्छाएं होनी चाहिए। हाल ही में मैंने सुना, जो हमारा वृंदावन रिसर्च इंस्टीट्यूट है, कृष्ण बलराम मंदिर से बाहर आकर लेफ्ट ले लेंगे भोगला आश्रम की तरफ, उधर एक है। तो उधर मैंने सुना कि 32,000 वैष्णव ग्रंथ है, उसमें काफ़ी सारे हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, बलदेव विद्याभूषण है। तो मेरे मन में आया, मैंने परम पूज्य इंद्रदुम्न स्वामी महाराज से सुना, क्या मैं ये पूरे 32,000 ग्रंथ इस जीवन में पढ़ पाऊंगा, पढ़ सकता हूँ? तो ये नामुमकिन है। अगर हम जिए 2,000-3,000 साल के लिए तो हो जाएगा। तो इतना कोई जीने वाले हैं क्या? तो उतना तो नहीं, 100 साल भी नहीं जी पाएंगे। लेकिन ऐसी आध्यात्मिक इच्छाएं अगर भर देंगे हृदय में, तो भौतिक इच्छाएं सब चले जाएंगी। और ज़्यादा महत्वपूर्ण है भक्तों का संग करना, क्योंकि संगात संजायते कामः। सभी हमारी इच्छा आती है संग के कारण। क्यों लोग अमेरिका जाना चाहते हैं? वो ऐसे लोगों का संग कर रहे हैं जो अमेरिका जाना चाह रहे हैं या जा चुके हैं, जाके बहुत सारा काम करके बहुत सालों के बाद वापस आए। तो ऐसे लोगों का संग करके उन लोगों को ही वो इच्छा होती है। अभी कोई किसान है किधर भोर में, उधर पुणे के 50 किलोमीटर, वो किसान कभी अमेरिका जाने के बारे में सोचता नहीं। उसको पता भी नहीं अमेरिका यानी क्या एग्जैक्टली होता है, क्यों जाना है भाई उधर? इधर मेरा खेती है, मेरे बैल इधर है, बैलों को लेके जाना है क्या? नहीं भाई साहब, वो नहीं। तो फिर क्यों जाना है भाई? उसको कुछ इच्छा ही नहीं है, क्योंकि वो संगी उसका अलग है। उसको इच्छा होगी कि उसके जो मित्र हैं सब बीड़ी फूंकने वाले, उस सिगरेट भी फूंकने वाले कुछ है थोड़े अमीर, तो इसको इच्छा होती है अगर मैं भी अगर सिगरेट फूंक पाऊँ तो मेरी भी शान रहेगी। बीड़ी ये तो क्या सब पीते हैं, लेकिन थोड़ा तो जैसा संग होता है वैसी इच्छा आती है। हम जब धोती कुर्ता पहने, क्यों पहने? क्योंकि ऐसे भक्तों का संग किया और कर रहे हैं, तो उसके कारण। कुछ लोगों की सेवन हेड है, क्यों? क्योंकि ऐसे लोगों का संग कर रहे हैं। कुछ लोग साड़ी पहने, कुछ लोग जो भी अलग अलग तिलक पहने, क्योंकि ऐसे लोगों का बहुत संग कर रहे हैं, तो फिर वो ऐसी इच्छा आ जाती है। संगात संजायते कामः, सत्संगात संजायते सत्कामः, असत्संगात संजायते असत्कामः। अजामिल ने थोड़ी देर के लिए क्या थोड़ा असत्संग कर लिया, बहुत खतरनाक हुआ, तो उसके कारण उसने अपनी पत्नी माता पिता को छोड़ दिया और वो वेश्या को घर में लेके आ गया। और उसके साथ ही 66 साल उसने बिता दिए। उसे 88 उम्र का बन गया वो। बहुत सारे पाप कर्म किए। उसकी असली उम्र तो 100 साल की ही थी, लेकिन बहुत अधिक पाप करने के कारण 12 साल घट गए और 88 उम्र में ही वो यमदूत आ गए और उसको खींच के लेके जाने वाले थे। तो इसलिए जब वो बताया हुआ वार्तालाप हुआ, नारायण शब्द उच्चार करने से इसके पाप धुल चुके, फिर वो यमदूत चले गए, तो उसके जो 12 साल बचे हुए थे वैसे भी वो तुरंत उसको इंक्रीमेंट मिल गया, उसको वो मिल गए। फिर 12 साल वो समझ में आ गया, होश ठिकाने पे आ गए, चला गया हरिद्वार, अच्छे से भक्ति की और शुद्ध होके भगवत धाम भी चले गए। तो हमारे लिए ये डिजायरलेसनेस, पूरा इच्छाओं से मुक्त रहना, ये असंभव है। तो आध्यात्मिक इच्छाओं से भर देना चाहिए। जैसे यहाँ बताया प्रभुपाद ने तात्पर्य में, अगर जीवात्मा है उसके तो हमेशा इच्छाएं रहती ही है। इच्छा ना हो तो फिर वो जीव नहीं है, यानी वो सजीव नहीं है, वो निर्जीव है। जैसे अभी ये रॉड है, ये माइक्रोफोन, इनकी इच्छा नहीं है। इनकी इच्छा नहीं कि भागवतम क्लास हो, या भागवतम क्लास का आवाज बड़ा कर दी है, नहीं, ये तो डेड। इनकी कुछ भी इच्छा नहीं है। जो जीव है, सजीव है, उसको मैनिपुलेट कर रहे हैं, उसको नियंत्रण करके उसको अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमेशा, नहीं तो फिर सजीव नहीं है हम, तो हम पत्थर बन जाएंगे या वैसे रहेंगे जिनकी कोई इच्छा नहीं। नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतना नाम, बहुत सारे नित्यों में एक
परम नित्य है भगवान कृष्ण, और बहुत सारे जो चेतना रखने वाले में परम चेतना रखने वाले कृष्ण है। तो हम सब नित्य हैं और हम सब चेतना वाले हैं। तो उसी चेतना को कृष्ण चेतना बनानी है, कृष्ण भावना बनानी है। जो हमारी अन्य भावना है उसको नियंत्रण करना है। छठे अध्याय में भगवगीता के भगवान कहते हैं आरुरुक्षोर मुनेर योगम कर्म कारणम उच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारणम उच्यते। जो योग की पद्धति में अग्रसर हो रहा है धीरे धीरे, यम नियम आसन प्रत्याहार प्राणायाम धीरे 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 ऊपर जा रहा है, तो शुरुआत में आरुरुक्षो जैसे अश्वरूढ़ जो है घोड़े पे चढ़ा हुआ आरूढ़, और वो घोड़े को चलाता है। लेकिन घोड़े पे चढ़ना भी सीखना होता है। घोड़ा आपको उसके ऊपर चढ़ने ही नहीं देगा, हिनीनाता है वो, और लात भी मारेगा, आपको शरीर से बाहर भी कर देगा, आत्मा चला जाएगा शरीर से, इतनी पावर होती है उसमें, हॉर्स पावर जो कहते हैं। तो घोड़े को पहले पकड़ना उसके बेल्ट को और उसके ऊपर चढ़ना ये सीखना होता है, उसको आरुरुक्षो कहते हैं, यानी आरुरुक्षम मुनेर योगम। योग साधना में भी जो शुरुआत की स्थिति है उसमें कर्म कारणम उच्यते, उसको काफी कर्म भी करने पड़ते हैं। हालांकि अभी वो संसार त्याग के आया है, घरदार त्याग के आया है और अभी जंगल में आया है, लेकिन थोड़े कार्य तो उसको करने होंगे क्योंकि वो इतना प्रगत तो नहीं है। तो इसलिए उसके लिए कुछ कार्य होते हैं, जैसे ये कर्म जो बताए गए हैं, जैसे वो प्राणायाम भी करेगा, ये करेगा, बहुत सारे वो आसन वगैरह करेगा, ये सब कर्म है उसके लिए। ऐसे आगे जाते जाते योगारूढ़ से, अभी योग में आरूढ़ हो गया, वो प्रगत हो गया, जैसे अश्वारूढ़ घोड़े पे बैठ गया और घोड़ा चलाना जानता है वो, तो फिर घोड़े को आगे लेके जाएगा। तो योगारूढ़ से तस्यैव शमः कारणम उच्यते, तो अभी वो कर्म कारणम उच्यते नहीं, जो आरुरुक्षोर मुनेर योगम, अभी शमः कारणम उच्यते, अभी वो कर्म त्याग देगा और फिर अपनी सभी भौतिक इच्छाओं को उसने शरीर के कार्यों को उसने त्याग दिया है। अभी बस वो योग आसन में बैठेगा पूरा और मन उसका शुद्ध हो चुका है और उसमें वो परमात्मा के ऊपर ध्यान करने का प्रयास करेगा। धीरे 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 मन शुद्ध होता जाएगा। तो ये जो पद्धति है जिसको हजारों साल लगते हैं, हमारे लिए प्राय तीसरी ही है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। श्रवणम, प्रभुपाद लिखते हैं जो अच्छे से श्रवण करेगा वो कीर्तन जब बहुत अच्छे से करेगा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर हमारा कीर्तन ठीक नहीं है, जब ठीक नहीं है, इसका मतलब श्रवणम बहुत कम है। जिसका श्रवणम अच्छा है, क्वांटिटी एंड क्वालिटी। नित्यम भागवत सेवया, प्रभुपाद टोक्यो के भागवतम कक्षा में कहते हैं, प्रभुपाद कहते हैं कि यू शुड रीड माई बुक्स 24 आवर्स डेली। आप मेरे ग्रंथों को रोज 24 घंटा पढ़ो। आगे कहते हैं आई डू दैट, मैं करता हूँ, मैं अपने ग्रंथों को 24 घंटा पढ़ता हूँ। आगे ही सेज आई डू दैट, मैं करता हूँ, मैं करता हूँ 24 घंटे प्रभुपाद के ग्रंथ पढ़ने, ये श्रवणम होगा, बहुत पावरफुल। फिर वो क्या करेगा, 24 घंटे कीर्तन करेगा, कीर्तनीय सदा हरि बहुत। फिर वो तृण से भी अधिक नम्र रहेगा, पेड़ से भी अधिक सहनशील रहेगा, क्योंकि पहले तो उसका शरीर और मन ही उसको बैठने नहीं देंगे 24 घंटा प्रभुपाद के ग्रंथ पढ़ने के लिए। ये बहुत मुश्किल है। आप वेदाभ्यास में टाइप करके देख सकते हैं, जस्ट सिट डाउन एंड हियर। कितनी बार प्रभुपाद ने इन वाक्यों को बोला है, सिट डाउन एंड हियर। ये बहुत मुश्किल है, हमारा शरीर ही बैठता नहीं भागवतम कक्षा में आके, और ले दे के आ गया तो फिर मन बैठता नहीं इतना आसानी से। बहुत मुश्किल है हमारे स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर को नियंत्रण करना। लेकिन जो अच्छे से श्रवण करता है उसका कीर्तन अच्छा रहता है, और ये दो अच्छे से जो करता है श्रवणम और कीर्तनम, उसका स्मरणम स्वाभाविक होता है। तो जैसे इसमें बताया गया है हमारे वैदिक साधन भक्ति में, भक्ति के स्तर जो है, सामान्य भक्ति, फिर वैदिक भक्ति यानी वैदिक भक्ति, और फिर भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। तो वैदिक साधन भक्ति, सामान्य भक्ति, साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। तो साधन भक्ति के दो प्रकार है, वैदिक साधन भक्ति और रागानुग साधन भक्ति। तो वैदिक साधन भक्ति में कीर्तन का बहुत महत्व है। श्रवण जितना करेगा उतना कीर्तन अधिकाधिक कर पाएगा। जैसे चैतन्य महाप्रभु कहे कीर्तनीय सदा हरि, 24 घंटा कीर्तन करो, तो वो वैदिक साधन भक्ति में है। लेकिन वही जब रागानुग स्तर पे पहुंच जाता है व्यक्ति, तो स्मरण उसका प्रधान बन जाता है, बहुत प्रधान बन जाता है। अंदर से हृदय शुद्ध है काफी हद तक, तो फिर वो स्वाभाविक रूप से कृष्ण का स्मरण करेगा, ये अपने आप हो जाता है।
अगर वैदिक साधन भक्ति ठीक से किया है तो जो 8वीं स्थिति प्राप्त होती है एक योगी को, अष्टांग योगी को, वो एक शुद्ध एक भक्त के लिए तीसरी बन जाती है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, बस आ गया वो, बहुत जल्दी आ गया वो। और हजारों जन्म हजारों सालों के लिए तपस्या करने की जरूरत ही नहीं, बस भक्तों के दिए हुए नियमों के अनुसार नष्ट प्रायशो अभद्रेशो नित्यम भागवत सेवा करेंगे तो आगे कहते हैं नित्य कृष्ण सेवा जो है वो कहते हैं कि सभी भौतिक कार्यों कलापों को छोड़ देना, हमेशा कृष्ण की नित्य सेवा में लगे हैं तो भौतिक कार्यकलाप बचे ही नहीं जीवन में। एक तो भक्त झाड़ू पोछा मार रहा है मंदिर में, या प्रसाद कुकिंग के लिए, भोगा कुकिंग के लिए मदद कर रहा है, या डीटी वर्शिप कर रहा है, या फिर बर्तन मांज रहा है भगवान के या भक्तों के, जो भी है। तो ऐसे 24 घंटा लगा है तो भौतिक कार्य क्या कर रहे हो, कर ही नहीं रहे हो, ठीक नहीं। ब्रह्मचर्यों के लिए सौभाग्य उपलब्ध है ही, क्योंकि और कुछ जॉब है नहीं, पत्नी बच्चे घर इलेक्ट्रिसिटी बिल मोबाइल बिल भी नहीं भरना पड़ता, वो मंदिर वाले सब कर देते। तो 24 घंटा इसी के लिए, या फिर 18 घंटे जो जागरूक है उसमें इसी में लगा रहता है, और बाकियों को भी इसी तरह से लग जाना चाहिए। ये विश्वास होना चाहिए कि अनन्यास चिंतयन्तो माम योगक्षेम, योग यानी जो मेरे जीवन में चीज नहीं है उसको भगवान जोड़ देंगे, मेरी भक्ति करने के लिए जो चीज कम पड़ रही है नहीं है तो भगवान जोड़ देंगे, और जो चीज पहले से है उसकी रक्षा क्षेम भगवान करेंगे। तो दोनों हो गया, जो है उसकी रक्षा हो रही है और जो नहीं है वो भगवान दे देंगे, हो गया, और क्या चाहिए। तो इतना दृढ़ विश्वास होगा तो फिर अच्छे से भक्ति कर सकते हैं। तावत कुर्वीत कर्माणि, तावत कर्माणि कुर्वीत, यह मत कथा श्रवणादो वा श्रद्धा यावन्न जायते, जब तक मेरे कथा में रुचि उतनी नहीं आई है तो तब तक कार्य करते रहो, फिर तावत कर्माणि कुर्वीत, करते रहो। अगला क्या, न निर्विद्येत यावत, तो नहीं है इतना भगवान में श्रद्धा तो फिर कर्म करते रहने पड़ेंगे। लेकिन जिसकी हो गई वो श्रद्धा, बस कृष्ण कथा सुननी है मुझे, श्रवण आदो वा, तो श्रवण कीर्तन, श्रवण करना है कीर्तन करना है, श्रवण करना है कीर्तन करना है, ठीक है, डीटी वर्शिप कर लो थोड़ा ये वगैरह। लेकिन जिसकी श्रद्धा उत्पन्न होगी उसके लिए कोई कार्य ही नहीं, बस यही करना है, अंततः यही करना है। तो उसका ट्रेनिंग ले रहे हैं हम लोग और फिर उसमें ही प्रगति होनी चाहिए। तो 24 घंटा नित्य कर्म ही करना चाहिए, कृष्ण सेवा ही करनी चाहिए। भक्ति संदर्भ में 61वें अनुच्छेद में श्रील जीव गोस्वामी कहते हैं, बाय कंट्रोलिंग द माइंड विच इज अ पार्ट ऑफ योगा वन डेविएट्स फ्रॉम प्योर भक्ति। अगर जब मन को नियंत्रण करने के लिए कोई प्रयास करेगा भक्त तो वो शुद्ध भक्ति के मार्ग से हट जाता है। शुद्ध भक्ति में मन को नियंत्रण नहीं करना होता, मन को कृष्ण को अर्पण करना होता है। मन को संभालना है, बताना है कि अरे कृष्ण का स्मरण करो, भजहु रे मन श्री नंदन नंदन अभय चरणार विंद रे, कि हे मेरे मन बस कृष्ण के सेवा में लग जाओ, श्री नंदन की सेवा करो। तो ये बताना होता है, जैसे बच्चों को हम बताते, बच्चों को हमने सोचा बस चुपचाप बैठो, वो एक तरीका है, तो हम ऐसे नहीं करते, वो मन को नियंत्रण करने के समान है, गलत जगह पे नहीं जाए। लेकिन हम बच्चों को पॉजिटिव एक्टिविटीज देते हैं, चलो ये क्रॉसवर्ड पजल ये करो, या फिर सांप सीढ़ी खेलो, या फिर खेल खेलो मैदान में, जाओ इधर उधर, तो वो पॉजिटिव एक्टिविटीज में लगे तो निगेटिव सब गलत चीजों से वो दूर रहेंगे, अपने आप मन नियंत्रित हो गया। तो उसी तरह से बताते हैं जीव गोस्वामी, द माइंड विल बी कंट्रोल्ड ऑटोमेटिकली बाय अटैचमेंट टू द लॉर्ड थ्रू परफॉर्मेंस ऑफ भक्ति अलोन। भक्ति की एकमात्र पद्धति से ही मन अपने आप नियंत्रित हो जाएगा, और कुछ मन को नियंत्रण करने की जरूरत नहीं है, और करना भी नहीं है। और करने का प्रयास करेंगे तो फिर वो शुद्ध भक्ति नहीं रही। वो योग साधना में बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन भक्ति में नहीं। दस भक्ति इज द ओनली प्रोसेस, भक्ति ये एकमात्र ही प्रक्रिया है, और कुछ नहीं करना है। जैसे 11वें स्कंद के दूसरे अध्याय के 39वें श्लोक में वो कहते हैं कि जो भक्त है वो हमेशा भगवान की सेवा में लगा हुआ है, तो फिर बाकी भौतिक कार्यों में है ही नहीं उसका, न मन है न शरीर है। सबई मन कृष्ण पदारविंदयोर वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरे मंदिर मार्जनादिशो श्रुतिम चकाराच्युत सत्कथोदये मुकुंद लिंगालय दर्शने दृशो तद्भृत्य गात्र स्पर्शंग संगमम ग्राणम च तत्पाद सरोज सौरभे श्रीमत्तुलस्यां रसनां तदर्पिते शिरो ऋषिकेश पदाभिवंदने
पादो हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे कामम तु दासे न तो काम काम्यया यदुत्तम श्लोक जनाश्रया रतिः। ये 3 श्लोकों में प्रभुपाद काफी जगह पे कोट करते हैं। तीनों को तीनों अम्बरीश महाराज के बारे में है, कैसे उन्होंने अपने शरीर के हर अंग को भगवान की सेवा में लगाया और सभी अंगों के शरीर के सभी इंद्रियों के स्वामी है मन। तो पहले सबसे पहले आता है सवई मन कृष्ण पदारविंदयोर, अपने मन को कृष्ण के चरणों में लगा दिया। तो फिक्स कर दिया एकदम, वहां पे उसको स्थान है, चिपका दिया उसको। तो इसके लिए शास्त्र पढ़ना बहुत महत्वपूर्ण है। वो कहते हैं कि सिद्धांत बोलिया चित्ते न करे आलस, यह है ते कृष्ण लागी सुदृढ़ मानस। आपके मन को सुदृढ़ बहुत अच्छे से, फेविकॉल से नहीं, फेविक्विक से भी नहीं, या जो भी है उसके परे करोड़ों गुना अच्छा अगर चिपकाना है तो सिद्धांत बोलना चाहिए, तत्व ज्ञान को। इसके लिए पहले पढ़ना होगा, सुनना होगा, तभी तो बोल पाएंगे। और इच्छा भी होनी चाहिए कि मैं बोलना चाहता हूँ अधिकाधिक अधिकाधिक अधिकाधिक। जैसे भीष्म देव थे, कितने विषयों के ऊपर चर्चा की उन्होंने, शास्त्र बहुत अच्छे से जानते थे, महाजन थे। और वही श्लोक जो भीष्म देव के लिए प्रभुपाद के लिए भी बताया गया, दैट पर्सनैलिटी हु स्पोक ऑन सो मेनी डिफरेंट सब्जेक्ट मैटर्स विथ ग्रेट लेंथ, अल्टीमेटली ही ब्रेथ हिज लास्ट एंड देन ही डिपार्टेड टू वैकुंठ वर्ल्ड टू जॉइन हिज लॉर्ड पार्थसारथी। वो भीष्म देव के लिए, लेकिन वही प्रभुपाद के लिए भी यूर एवर वेलविशर मूवी में बताया गया। प्रभुपाद कितने सारे विषयों के ऊपर कितना अच्छे से निरूपण किए। तो वैसे बहुत सिद्धांत अच्छे से बोलेंगे, सुनेंगे और बोलेंगे। सिद्धांत बोलिए चित्ते न कर आलस, उसके लिए आलसी मत बनो। यह है ते, इसके कारण कृष्ण लागी, कृष्ण को लग जाएगा। सुदृढ़ मानस, मन बहुत दृढ़ता से, मन हटेगा ही नहीं कृष्ण की तरफ से, अन्य चीजों में जाएगा ही नहीं हो, अगर सिद्धांत को अच्छे से श्रवण कर रहे हैं और उसको बोल भी रहे तो इसलिए हमें करना चाहिए। तो मन में जो गंदगी है हमारे, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, या और कुछ नहीं है, ये रजोगुण तमोगुण है। तो इसको बाहर कैसे निकलना है? आध्यात्मिक श्रवण करके। कृष्ण जो है कानों से हमारे हृदय में प्रवेश करते, प्रविष्ट कर्ण रंध्रेण स्वानाम भाव सरोरहम धुनोति शमलम कृष्ण सलिलस्य यथा शरद। तो जो परमात्मा है हमारे साथ, जब से हम आए हैं गोलोक वृंदावन से, और जब तक नहीं पहुंचते गोलोक वृंदावन, ये परमात्मा हमें छोड़ने वाले नहीं, हमारे साथ ही रहेंगे। लेकिन ये हमारे हृदय को कभी शुद्ध नहीं करने वाले। ये सिर्फ 3 ही चीजें करेंगे, स्मृति ज्ञान अपोहनम, बस ये नहीं कर, और नहीं। शुद्ध कौन करते हैं? कृष्ण। शृणोतः स्वकतः कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्थो ही अभद्राणी विधुनोति सुहृद सताम। क्योंकि वो सुहृद है, हार्ट टू हार्ट फ्रेंड है अपने सताम, अपने भक्तों के, तो वो करेंगे। तो इसलिए कृष्ण को आने देना है अपने हृदय में, अधिकाधिक, नॉन स्टॉप, निरंतर श्रवण के माध्यम से। दिन भर तो नहीं श्रवण के लिए उपलब्धि सुविधा, तो ग्रंथ पढ़ने चाहिए, या ऑडियो लेक्चर्स बहुत सारे हजारों लाखों आज उपलब्ध है, वो सुनने चाहिए। तो वो आएंगे कृष्ण हृदय में, तो वो धुनोती, वो धो देंगे कलमश को और सब चले जाएंगे। समझिए अगर कोई ग्लास में इंक है 50 ml, तो उसका बड़ा प्रधानता उसका इंक ही इंक है, नीली शाही। अभी उसमें अगर मैं 10 लीटर पानी डालूं, जब 10 लीटर पानी डाला, बहुत सारा तो ओवरफ्लो ही हो जाएगा। अंततः तो जिसका जो साइज है 100 ml 200 ml उतना रहेगा। वो क्या रहेगा? वो इंक रहेगा? इंक नहीं रहेगा, वो पानी रहेगा। इंक गया बाहर, फेंक दिया गया। समझो उसमें 1000 लीटर पानी डाला मैंने, आता तो उसमें तो 1 लीटर भी नहीं, 999 लीटर तो बाहर ही दिख रहा है, पूरा बाढ़ आ गई। लेकिन उसमें अभी जो बचा है वो शुद्ध पानी रहेगा। पूरा इंक जो है बाहर फेंक दिया गया ये पानी के द्वारा। तो वैसे हमें अति करना है, अति सर्वत्र वर्जित, भौतिक दृष्टि से अति को सब जगह पे टालना है। लेकिन भक्ति में अति भक्ति करनी है, बहुत अधिक। अर्थात वो भी बताया गया, अति भक्ति चोरेर लक्षण। जो ढोंग कर रहा है, ऊपर से दिखा रहा है, उसको फिर वो चोर बताया गया। लेकिन बहुत ही शुद्ध भक्तों का जितना संग करेंगे, ये स्वाभाविक रूप से इच्छा आ जाए कि मुझे भक्ति करनी, मुझे कृष्ण चाहिए, कृष्ण चाहिए। शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में। मेरे जीवन में जो भी कुछ समस्या है, इसका एक ही हल है, कृष्ण, बस, बाकी कुछ नहीं। ये शरीर जाएगा, कितना भी मैं इसको अच्छे से हेल्दी रखूँ, रोज प्राणायाम करूँ, रोज सूर्य नमस्कार करूँ, अच्छे से खाऊं सोऊं, शरीर चला जाएगा और दूसरा शरीर मिल जाएगा। 84 लक्ष्मी होने से मुझे भटकते ही रहना पड़ेगा। तो ये बंद करना है, बस। लेट दिस बी द लास्ट बर्थ, इसके बाद पुनर्जन्म नहीं। ये पूरा दृढ़ निश्चय है, तभी प्राप्त होता है जब हम शुद्ध भक्तों का संग करते हैं। अन्यथा बाकी ब्रह्मचारी अन्य गृहस्थों का, या ऐसे जो नहीं है वैसे, तो उनका संग करेंगे तो आईफोन लेने की इच्छा हो जाएगी। अरे
ये 2 ब्रह्मचर्यों के पास आईफोन है तो हमें भी चाहिए। अरे लेकिन वो डिपार्टमेंट के लिए है, उनके वैयक्तिक, इसके लिए किसी ब्रह्मचारी को अलाउड नहीं है। अरे ठीक है, फिर हमारे डिपार्टमेंट के लिए भी एक आईफोन हो जाए, कैसे तो हाथ लग जाए, है ना। त्वचा एकदम शुद्ध हो जाएगी जब आईफोन के स्क्रीन को स्पर्श होता है तो वो शुद्ध हो जाती है। तो ऐसी इच्छाएं आएंगी, बहुत गलत प्रकार की इच्छा आएगी। संन्यास चाहिए हमें, इतने सालों से ब्रह्मचर्य आश्रम में, हाँ सीनियर बन गए, संन्यास कैसे नहीं देते, ये इच्छा आ जाएगी। या फिर अमेरिका जाना है, फॉरेन चांस, यूएस, फिर उसके बाद यूरोप भी, फिर ऑस्ट्रेलिया वगैरह वगैरह। तो ऐसे है ना, यानी जो गटर के हैं गटर में ही जाने की इच्छा रहेगी वो, ये सब सांसारिक बुद्धि उसी में लगी रहेगी। कृष्ण की सेवा करने की इच्छा होनी चाहिए, कृष्ण में मन लगे मेरा, ये इच्छा होनी चाहिए। तो अंत में जो प्रभुपाद कह रहे हैं शांत मन के लिए शांति फॉर्मूला, शांति सूत्र, जो 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में बताते हैं, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानम ज्ञात्वा माम शांतिम रुच्यति। तो परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज कहते हैं ये जो श्लोक है कैसे धर्म अर्थ काम मोक्ष के विरोध में। तो भोक्तारम यज्ञ तपसाम, मैं सभी भोग करूं, तो ये जो काम है उसके विरोध में, ये कृष्ण कह रहे हैं भोक्तारम यज्ञ तपसाम, सभी जो यज्ञ है तपस्या है इसका भोक्ता मैं हूं, यानी हम नहीं, जीवात्मा नहीं। जब पापी लोग तो इसी में लगे रहते हैं, पैसा कमाओ और उस अच्छे से इंद्रिय तृप्ति करो, धर्म तो होता नहीं, अधार्मिक होते हैं। लेकिन जो वैदिक पद्धति के अनुसार चलते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इनके 4 पुरुषार्थ ये इनके लक्ष्य रहते हैं, तो धार्मिक रहते हैं वो। लेकिन जब वो भोक्ता बनने का प्रयास करते हैं, धर्म क्यों करना है, अर्थ बहुत मिलेगा। अर्थ क्यों चाहिए, क्योंकि काम जो भी इच्छा है मेरी सब में पूर्ति हो जाएगी जब मेरे पास बहुत धन है। तो भोक्तारम यज्ञ तपसाम, ये काम के विरोध में है। सर्वलोक महेश्वरम, ये अर्थ के विरोध में है। जिसके पास बहुत अर्थ है, धन है, वो क्या सोचता है सब मेरा है ना। तो महेश्वर, मैं बड़ा ईश्वर हूं, मैं नियंत्रक हूं, ईश्वरोहम अहम भोगी सिद्धोहम बलवान सुखी आढ्यो अभिजानवन अस्मि कौन अस्ति सदृशो मया। मेरे जैसा कौन है, मैं बहुत ईश्वर हूँ, नियंत्रक हूँ, मैं बलवान हूँ, मेरे सब परिवार वाले अमीर हैं, मैं भी अमीर हूँ, मेरा ये शत्रु था उसको मार डाला, वो शत्रु उसको भी मार डालूंगा। ये सब जो राक्षसी प्रवृत्ति है, दैवी असुर संपद योग 16वें अध्याय में भगवान कहते हैं। तो इसके विरोध में भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, सभी जो लोक है 14 भुवन एक ब्रह्मांड में, ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी है कृष्ण। तो ये जो समझे वो शांति को प्राप्त करेगा। और कृष्ण ही भोगता है, मैं नहीं। बस कृष्ण को भोग प्राप्त करवाने के लिए मुझे अपने शरीर को संभालना है, तो उतना ही बस थोड़ा सा कुछ खा लिया सो लिया, अन्यथा मुझे कुछ भोग वासना की इच्छा नहीं, भगवान को भोग प्रदान करना है। और सुहृदम सर्वभूतानाम, मैं सभी का मित्र हूँ, हार्ट टू हार्ट फ्रेंड हूँ। ये धार्मिक व्यक्ति सोचता है कि अरे मैं दान करता हूँ, मेरे कारण सब भिख मांगे जो है उनको मिलता है, यहाँ तक कि मंदिरों को भी मैं चलाता हूँ, हर मंदिर को मैं 10,000 रुपये देता हूँ हर महीने, बहुत धन है मेरे पास। तो ये सुहृदम के विरोध में, सुहृदम सर्वभूताना, जो कृष्ण जो है सभी के सुहृद, इसको विरोध में ये सोच रहा है कि मैं ही हूँ। मैं, जैसे वो क्रिश्चियन वर्ल्ड में कहते हैं, ये जो कम्युनिस्ट थे वो चर्च के बाहर जो लोग आते थे भगवान को प्रार्थना करके, ओ लॉर्ड प्लीज गिव अस आवर डेली ब्रेड, जैसे बाहर आगे तो बोलते थे तो क्या प्रार्थना की, हे भगवान हमें हमारा रोजी रोटी दे दो, रोटी दे दो। तो क्या दिया तुम्हारे भगवान ने तुम्हें, कुछ नहीं दिया, तो हमसे मांगो अभी। तो बोले हे कम्युनिस्ट हमें कुछ रोटी दे दो, तुरंत वो तो ट्रक भर के लेके जाते थे पूरा ब्रेड्स वगैरह, तो ले लो सबको रोटी दे दिया। तो अभी कौन श्रेष्ठ है, तुम्हारे भगवान जिनको आप सालों से मांग रहे, कुछ एक रोटी नहीं मिली, हम एक बार मांगा तुरंत मिल गया, कौन श्रेष्ठ है, आप ही श्रेष्ठ हो, ऐसे वो मूर्ख लोग कहते हैं। तो ये धार्मिक व्यक्ति का ये विचार होता है कि मैं सबका सुहृद हूँ, तो इसके विरोध में। और अंततः जो ज्ञान मार्ग में है वो मुक्ति की आराधना, वो प्रार्थना करते हैं, मुक्ति तो क्या मैं ही भगवान हूँ, ये तो वर्स्ट है, स्पिरिचुअल सुसाइड, आत्महत्या के समान है, आध्यात्मिक आत्महत्या ये, जिसमें वो सोचता कि मैं ही भगवान हूँ। नहीं, कृष्ण ही भगवान है, वो है भोक्ता, वो है महेश्वर, वो है सुहृद। ये जिसको ठीक से समझा ना, तो बाहर से बौद्धिक रूप से, लेकिन आत्मा के स्तर पे, और उसके अनुसार जो जी रहा है वो शांति से जीवन जिएगा साधक के रूप में। कुछ भी मुझे नहीं चाहिए, मुझे बस कृष्ण चाहिए, कृष्ण के बिना और जो भी मिलेगा मुझे वो सब माया से ही संबंधित, उससे मैं तुरंत परेशान हो जाऊंगा, तुरंत परेशानी शुरू। जैसे अभी हर किसी के जेब में अगर अभी 5,000 रुपये रखे जाए कैश, तुरंत सबका टेंशन बढ़ जाएगा, है कि नहीं,
पूरे प्रवचन में जहाँ की है वो पर्स में है, पॉकेट में, वो हाथ जाके हाँ बंडल लगे है ना, है तो कितना टेंशन आ जाएगा। तो इसलिए शांति नहीं रहती जब माया आ जाती है जीवन में। तो कृष्ण है तभी हम शांत रह सकते। ठीक है, तो यही इसका निष्कर्ष है। किसी को कोई प्रश्न है? यस। प्रभुपाद जी लास्ट में बोल रहे, वन हु कैनॉट अंडरस्टैंड सुप्रीम लॉर्ड, ऑल अदर प्रैक्टिसेस इंक्लूडिंग योगा। हाँ, तो उनके लिए है वो। सो हम जब प्रचार करते हैं, जैसे अभी आपने बताया भोक्तारम लास्ट पार्ट सुहृदम सर्वभूताना, तो हम प्रचार करते हैं तो हमें किसको जोड़ना चाहिए लोगों को, क्योंकि वो बहुत हमारे द्वारा कृष्ण से जोड़ते हैं हम। हाँ, तो कोई अगर सोचता है वो कि हाँ पहले मेरे से मैं जोड़ूंगा, जो भी ऐसा सोचता है तो वो अनुचित हो गया ना, उसको कृष्ण से या प्रभुपाद से। उसको कृष्ण पता नहीं ना, तो कोई तो होना चाहिए ना, तो आप ही है वो। लेकिन आपको ट्रांसपेरेंट वाया मीडियम, जैसे प्रभुपाद इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में जो भी पारदर्शी प्रतिनिधि बोल सकते हैं, तो वो बनना है। जैसे आप और मेरे बीच में अगर 10,000 ग्लास शीट्स है थिन, लेकिन सभी के सभी पारदर्शी है, तो आप मुझे देख सकते हैं और मैं आपको देख सकता हूँ। एक भी बीच में कोई है 5वीं 10वीं जो अपारदर्शी है, ना तो आप मुझे देख सकते हैं ना तो मैं आपको देख सकता हूँ। तो जो परंपरा है हमारी सब आचार्यों की, सब शुद्ध है, सब पारदर्शी है, जैसे कि तैसा दिए, और अपने को श्रेय नहीं लिया, ऊपर वालों को श्रेय दिया, अन्यों को श्रेय दिया, जैसे प्रभुपाद ने किया। तभी अपने गुरु महाराज को श्रेय दिया कि उन्होंने आप सबको भेजा ऐसे, और आपने सहायता की गुरु महाराज के आंदोलन में। बस मैं तो जोड़ने वाला बीच में, ये अगर जिसका शुद्ध भाव है तो बहुत अच्छे से शक्तिशाली प्रचार रहेगा, जैसे प्रभुपाद का खुद का ही रहा। तो हम सब अभी अशुद्ध होने के कारण हो सकता है फिर ये मेरे लोग हैं। हाँ, आपने कैसे खींचा मेरे आदमी को? हाँ, जब आया था मंदिर पहले मैंने काट दिया था, मेरा नंबर भी दिया था उसको, और उसका नंबर भी लिया था मैंने, लेकिन प्रभु जी हमारा डिवाइस अटेंड किया ना उसने। बाकी बाद में तो आप आए नहीं पिक्चर में। जो भी हो, पहला तो मेरा ही कार्ड गया था उसके पास, नंबर भी अभी तक। तो ये मेरा आदमी है, दे दो मुझे, नहीं तो तुम्हें खा जाऊंगा मैं। तो ये सब मूर्खता साधक भक्त करते हैं जो अनर्थों से बहुत भरे हुए जिनका हृदय। तो हमें ऐसे मूर्ख साधक नहीं बनना चाहिए। हो सकता है पूर्व में हम बने होंगे ऐसे, अभी तो है ना। अरे ये एक आदमी के पीछे क्या पड़े हो, पूरे लोक संख्या 800 करोड़ प्लस है, एक को छोड़ दो 799 करोड़ 99 लाख 99,999 लोग है बचे हुए आपके लिए, वो बहुत है। ये एक आदमी के ऊपर मरने की जरूरत नहीं, ये प्रोसेस में उसको ही मार डालेंगे हम, तो इतना करने की जरूरत नहीं। व्यक्ति भ्रमित भी हो जाए, बाप रे ये 2 ब्रह्मचारियों का, 2 प्रचारकों का झगड़ा चल रहा है मेरे ऊपर, क्या करूं मैं? जो बाहर के संसार में झगड़ा देखा, जिसमें तो कुत्ते बिल्ली जैसे भी, वो तो कुत्ते बिल्ली तो झगड़ा करते ही है, लोग कुत्ते बिल्ली जैसा भी झगड़ा करते हैं, अपना ये पकड़ते कॉलर, गुस्सा वगैरह। तो ऐसे यहाँ मंदिर में लोग पकड़ तो नहीं है एक दूसरे को, लेकिन एक दूसरे की जीवा पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे नहीं बनना चाहिए हमें। तो ये जब श्रवण नहीं करते तो ये सब समस्याएं हो ही जाती है, और इसको टाल नहीं सकते। तो उनके जो वरिष्ठ हैं उनको देखना है, इनको अच्छे से ट्रेनिंग दें, नहीं तो फिर ये तो स्वाभाविक है ना, जो नीचे की तरफ ही जाएगा। ये भौतिक संसार नदी से तुलना की है, नदी का पानी हम ही ऊपर से, हमेशा ऊपर से नीचे ही जाता है, तो हमारी चेतना हमेशा नीचे की तरफ ही जाएगी। कितने सालों से आप तपस्या करो, कितने सालों से आप भक्ति करो, 16 माला करो, इसलिए तो कहना बहु जन्म करो यदि श्रवण कीर्तन, करोड़ों जन्मों के लिए श्रवण करते रहो जैसे आप कर रहे हैं, करोड़ों जन्मों के लिए कीर्तन करते रहो जैसे मैं कर रहा हूँ। तो इससे भी शुद्ध होकर भगवत धाम नहीं जा सकते। कृष्ण के चरणों में अनुराग उत्पन्न नहीं होगा, वो आईफोन में अनुराग होगा, फिर मर्सिडीज बेंज में होगा, इधर उधर होगा। श्रवण नहीं कर रहे हैं तो श्रवण करना होगा, कृष्ण को अपने हृदय को धोने देना होगा। कृष्ण तैयार है, वो तो बेताब है, करोड़ों जन्मों से राह देख रहे, कब आएगा, कब मेरे बारे में सुनने के लिए लालायित रहेगा। तो 24 घंटा अपने आप को दे रहे हो, हम लोग नहीं तैयार, हमारी कमी है। यस, भक्ति वैभव गुरु। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। प्रभु जी आपने बताया सिर्फ श्रवण और कीर्तन, यही 2 चीज पे चलना है मेनली। प्रभुपाद के ग्रंथों में इसके ऊपर बहुत जोर है, हम ऐसे नहीं कह रहे कि बाकी नहीं कर सकते हैं। अंतिम 2 तो वो रागानुग स्तर पे है, सख्यम आत्मनिवेदनम, वो हमें अभी नहीं, वैदिक साधन भक्ति में नहीं जमेगा वो।
हाँ, लेकिन हम देखते हैं आचार्य के एग्जाम्पल से, लाइक उन्होंने भी श्रवण कीर्तन किया बट साथ में और भी सेवाएं की, और वो इन है ही। जनरल मतलब डीटी वर्शिप करते थे, बहुत सारे आचार्य के पर्सनल यस डीटीज यस, वो थे। करना ही है, वो छोड़ने एंड को नहीं कह रहे हम। एंड लाइक जैसे कि अगर ऐसा देखा जाता है कि कुछ लोग फिर, नहीं तो हमारा मिशन तो मिशनरी वाला है, भजनानंदी वाला नहीं एक तरह से। सो श्रवण कीर्तन में प्रचार आता है। हाँ, ऐसा नहीं कि वो अपना खुद का ही जप कर रहा है, 64 माला 128 माला, नहीं, वो बाहर जाएगा, लोगों को प्रचार करेगा। तो प्लस श्रवण कीर्तन प्लस सेवा शुड आल्सो बी देयर, दैट इज पाद सेवनम, सभी शारीरिक सेवाएं पाद सेवनम में आ जाएगी। जिसका श्रवण अच्छा है उसका कीर्तन अच्छा रहेगा, जिसका ये दोनों अच्छा है उसका स्मरण बहुत अच्छा रहेगा। और वो जब पाद सेवनम, जो भी शारीरिक सेवाएं करेंगे, इतना कि वो बर्तन मांजना है तो बर्तन इतने अच्छे से मांजेगा वो कि सब दंग रह जाएंगे। परम पूज्य राधान स्वामी महाराज का एक प्रवचन है, आई थिंक पुट योर हार्ट इन डूइंग सर्विस, आई थिंक, तो 98 में दिया था वो, मैं था उधर उपस्थित था। तो वो बोलते कि ये जो बर्तन मिला है मुझे मांजने के लिए, करोड़ों जन्मों के बाद, 84 लक्ष योनियों से गुजरने के बाद, अनंत कोटि ब्रह्मांडों से भटकने के बाद, ये जो अभी बर्तन है भगवान कृष्ण का जिसमें भोग लगा था, वो अभी मुझे धोने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो ऐसे मांजता हूँ उसको बहुत अच्छे से कि वो मिरर दर्पण से भी अधिक चमके। लेकिन महाराज बाद में ये भी बोलते हैं कि थोड़ा देखे कि ऐसा नहीं कि 2-3 घंटा उसको बर्तन को ही मांज रहे हैं, क्योंकि वो इधर किचन का इंचार्ज कुक चिल्ला रहा है, अरे कब दे दो अभी उसको। तो वैसे उसका भी थोड़ा बैलेंस होना चाहिए। तो होना ही है, सभी सेवाएं करनी है, लेकिन श्रवण कीर्तन उसका फाउंडेशन है। ये दोनों नहीं, जिसका ये जो ऊपर से जो सेवाएं कर रहे हैं वो ज़्यादा देर नहीं टिकेगी। इसलिए तो इस्कॉन हैज लॉस्ट थाउजेंड्स ऑफ बुक डिस्ट्रीब्यूटर्स। क्यों? प्रभुपाद ने देखा इस खाली बुक्स ही बांटते जा रहे, पढ़ते नहीं। फिर वो कितने सारे, जब लीलामृत लिखा गया 1986 में, तो ये तो एक अकेले व्यक्ति का काम नहीं, परम पूज्य सतस्वरूप दास उनके कुछ तो 15-20 लोग थे, उनको पूरे वर्ल्ड में भेजा, जाओ इस भक्त का उस भक्त का सबका इंटरव्यू लो। तो देखा काफी सारे लोग है ही नहीं, भक्ति छोड़ के चले गए, बहुत सारे छोड़ के चले गए। फिर और सब इस्कॉन में तो बुक डिस्ट्रीब्यूटर ही थे तब, प्राय यहाँ तक कि बाहर जो पेंटिंग करने के लिए आया मंदिर में उसको भी लेके जाते थे, वो भी बुक डिस्ट्रीब्यूशन को आजमाता था, अच्छा लगता था। तो श्रवणम कीर्तनम नहीं है तो फिर समस्या है। श्रवणम ये जैसे है कि फैन में जो लुब्रिकेंट है, क्या कहते हैं उसको, बॉल बियरिंग में अगर लुब्रिकेंट नहीं है तो इतना आवाज़ करता है फैन, ऐसा लगता है बंद कर दो इसको। ये हमारे भी कुछ फैंस है, बहुत आवाज़ करते, जब सुनाई नहीं देता, अब प्रवचन भी सुनाई नहीं देता। तो वैसे है, लेकिन जब उसमें लुब्रिकेंट होता है तो फिर स्मूथली चलता है फैन, बहुत हाई स्पीड से चलता है, आवाज़ नॉइज नहीं होता। अनवांटेड साउंड इज कॉल्ड एज नॉइज, जो अनावश्यक जो आवाज़ है वो नहीं आती। तो जो भी भक्तों के झगड़े वगैरह होते हैं काफ़ी बार, वो सब श्रवणम और कीर्तनम की कमी से होते हैं। सेवाएं कम नहीं कर रहे, सेवाएं बढ़ाते जाते हैं ऊपर से, बहुत लाइफ मेंबर्स बनाते हैं, बहुत भक्तों को भक्ति में लाते हैं, 1 टाइम प्रोग्राम्स करते हैं, 6 सेशन कोर्सेज करते हैं, उनको दीक्षा में लेके जाते हैं, लेकिन झगड़े इतने, ये मेरा आदमी है, हाँ ये वगैरह। एक माता जी मेरे पास आई थी, बताऊंगा नहीं कि पूर्व भारत में एक जगह पे उड़ीसा में, बोले प्रभु जी मुझे ये महाराज से दीक्षा लेनी है, लेकिन हमारे जो काउंसलर बोले नहीं, आपको हमारे गुरु महाराज से दीक्षा लेनी चाहिए, क्योंकि हमारे गुरु महाराज प्रभुपाद के शिष्य है, आप जिनसे दीक्षा लेना चाहते हैं वो प्रभुपाद के शिष्य है, तो उतना वो अच्छा नहीं है, शिष्य जो है ज़्यादा शक्तिशाली प्रभुपाद के। तो मैं क्या करूँ? तो मैंने उनको समझाने का प्रयास किया, लेकिन वो भी बेचारी माता जी डरी हुई। तो अंततः उसने अपने काउंसलर के कहने के अनुसार ही दीक्षा ले ली। तो ऐसे सब समस्या चलती रहती है, क्योंकि हम ध्यान से श्रवण कीर्तन नहीं करते। पर हमारे श्रीमान गौरांग प्रो कहते हैं, अगर इस्कॉन के सभी भक्त एक जगह पे बैठ के सुबह के समय में शुरुआत पहली माला से 16 माला बिना रुके बिना उठे ध्यान पूर्वक जप करें, तो सभी इस्कॉन की समस्याएं का तत्क्षण नाश हो जाएगा, अंत हो जाएगा। लेकिन ये होना बहुत मुश्किल है, मन इतना भटकता है, शरीर भी हिलता रहता है जब में। तो कुछ ना कुछ तो हिलना चाहिए, गर्दन हिलना चाहिए, एक तो मुझे स्पॉन्डिलिटिस चाहिए, नहीं तो फिर कुछ तो चाहिए। तो ऐसे बहुत ये है, तो इसी के ऊपर कार्य करना है। सेवा तो करनी पड़ेगी, लेकिन जितना अधिक हो गया फिर उतना जरूरत नहीं। और शरीर भी साथ नहीं देगा आपको, पुस्तक वितरक कर रहा है लेकिन बाद में मुश्किल भी होगा शरीर में। 50 साल हो गए, 60 साल की उम्र हो गई, इतना आसान नहीं। जैसे मैं खुद ही पहले कम से कम 15-18 भगवगीता लेके जाता था, जहाँ भी जाता था, ट्रैवल्स में, ट्रेन में वगैरह। अभी तो एक भगवगीता भी नहीं लेके जाते हम, छोटे छोटे किताबें
15-20 लेके जाते हैं, और वो भी काफ़ी बार सोचना पड़ता है, क्या करूँ, पानी का बोतल भी भरा हुआ है, वो भी पीना है, और ये भी है, प्रसाद भी लेके जाना है, और ये वजन वगैरह वगैरह। ठीक है, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, शिल प्रभुपाद की जय, समवेत गौर भक्त वृंद की जय, हिताई गौर प्रेमानंदी।